आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक डोनेशन के बारे में। इसे डिम्ब दान भी बोलते हैं और ये आईवीएफ की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसकी ज़रूरत उन लेडीज़ को पड़ती है, उन औरतों को पड़ती है जिनका कि मासिक धर्म रुक गया हो और उन्हें बच्चे की अभी ज़रूरत हो। खासकर 40 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाएं या उससे कम उम्र की भी महिलाएं जिनका मासिक धर्म रुक गया हो या जिनके ओवरी में एग्स बहुत कम बचे हों और डेवलप नहीं हो पा रहे हों दवा देने के बावजूद, या किसी कारण से ओवरी निकाल लिया गया हो या ओवरी कैंसर के थेरेपी के द्वारा या रेडियोथेरेपी के द्वारा डैमेज हो गया हो, इन सब औरतों में एक डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिनके एग्स तो बनते हैं बट बहुत वो क्वालिटी पुअर रहता है और सप्लीमेंट्स, दवा का सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद भी एग्स का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है और आईवीएफ के समय उनके अपने एग्स अच्छे ढंग से फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। तो इन औरतों को टेस्ट ट्यूब बेबी जब की प्रक्रिया की जाती है तो किसी दूसरे महिला से एग्स लेने पड़ते हैं। इसे एक डोनेशन बोलते हैं। नॉर्मली किसी औरत में जो एग्स होते हैं वो अपनी मदर के जो पेट में, गर्भ में रहते हैं, माँ के गर्भ में रहती है वो औरत, उसी समय उसको सब एग्स मिल जाते हैं मदर से ही। तो नए एग्स का विकास नहीं होता है बाद में। जितने भी एग्स रहते हैं पहले से ही बने रहते हैं और थ्रू आउट लाइफ धीरे धीरे उसमें से एग्स खत्म होते जाते हैं। और 14 साल की उम्र में जब कोई लड़की आती है और उसका लगभग उस समय मासिक धर्म शुरू होता है तो 50,000 एग्स उसके ओवरीज में रहते हैं और हर महीने उसमें से 15-20 एग्स डेवलप होना शुरू होते हैं, जिसमें कि एक एग बनता है। अगर फर्टिलाइज होता है तो प्रेगनेंसी होती है, बाकी एग्स खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये महीने भर प्रक्रिया चलते रहती है और पूरे रिप्रोडक्टिव एज में, मतलब कि 15 साल से लगभग 40 साल 35 साल की उम्र तक जो 20 साल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप रहता है औरत का, उसमें 350 से 450 एग्स ही इस्तेमाल होते हैं और 50,000 में से जो बाकी एग्स रहते हैं वो सब ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। ये एग्स नए डेवलप नहीं हो सकते हैं और कभी कभी सप्लीमेंट्स दिया जाता है, DHEA या कोएंजाइम Q वगैरह, जिनका रिजर्व ओवरी का कम रहता है, ओवरी का फंक्शन अच्छा नहीं होता है। तो ये सब दवाएं दी जाती हैं जिससे कि एग्स का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके, वो फर्टिलाइज अच्छे से हो सके। लेकिन अगर ये सब दवाएं काम नहीं कर रही हों और तभी भी प्रेगनेंसी चाहिए किसी औरत को जिसका 45 साल उम्र हो गया हो या इवन उससे ज़्यादा भी हो गया हो और एग्स नहीं है, तो हम लोग ये एग्स किसी दूसरी लेडी से लेते हैं। देखिए, आईवीएफ एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि किसी दूसरे कारण के चलते, जैसे ट्यूब बंद हो, उसके लिए आईवीएफ किया जाता है। तो उस औरत को दवाएं दी जाती हैं एग्स को स्टिमुलेट करने के लिए कि ज़्यादा एग्स बने, और 10 से 15 एग्स बनाने का लक्ष्य रहता है। और उतने जब एग्स औरत के बनते हैं तो एग्स को निकाल लिया जाता है और बॉडी के बाहर में ही लैब में उसको हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला के फर्टिलाइज करके वापस उस औरत में डाल दिया जाता है। यह नॉर्मल आईवीएफ की प्रक्रिया है। लेकिन अगर अपने एग्स नहीं हो तो जो पहले का आधा प्रोसेस होता है वो किसी दूसरी यंग लेडी में होता है, वो एक डोनर वो कहलाती है। और वो यंग होनी चाहिए, मतलब कि उम्र 35 से कम रहना चाहिए। जितना कम रहे उतना अच्छा रहे। बेस्ट 20 से 30 में और ज़्यादा अच्छा रहता है। 30 से 35 में थोड़ा संभावना फिर सफलता की कम होने लगती है। ये औरत का मासिक धर्म नियमित होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। उन लोगों का ब्लड टेस्ट किया जाता है कि कोई तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, आनुवांशिक जांच भी की जाती है। और कोई औरत अगर बच्चा बंद भी करा ली हो तभी भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके एग से तभी भी ओवरी से एग्स निकाले जा सकते हैं। तो ऐसी स्वस्थ महिला 20 से 35 साल के बीच की कोई भी हो, उन्हें दवा पड़ती है, इंजेक्शंस, एग्स ज़्यादा बनने के लिए। और जब एग्स बन जाते हैं तब उन एग्स को सुई के द्वारा बेहोश करके नीचे से निकाल लिया जाता है। इसी दौरान जिस महिला को बच्चे की ज़रूरत है उसको कुछ दवाएं चलती हैं जिससे कि उसका यूट्रस जो है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो रहता है, उस बच्चे को लेने के लायक रहे। इन दोनों के साइकिल को एक साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। और जब सिंक्रोनाइज हो जाता है, एग्स हम लोग लेते हैं डोनर का और पेशेंट के हस्बैंड से स्पर्म लेते हैं और फर्टिलाइज किया जाता है। और 3 से 5 दिनों के बाद इसमें से जो बेस्ट एम्ब्रियोज रहते हैं उन्हें हम लोग पेशेंट के यूट्रस में डाल देते हैं और बाकी जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है उस एम्ब्रियो का, उस भ्रूण का, वो पेशेंट में ही होता है और डिलीवरी भी पेशेंट से ही होती है। तो ये एक डोनेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें किसी तरह का ऑपरेशन वगैरह नहीं इन्वॉल्व होता है, ना तो डोनर का ना पेशेंट का। और यह एक सिंपल प्रोसीडियर है और काफ़ी इफेक्टिव है। अगर डोनर का एग्स अच्छा हो तो पर साइकिल इसमें प्रेगनेंसी रेट 50% के आसपास रहती है और 2 से 3 साइकिल में लगभग 99% महिलाओं को बच्चा हो जाता है। जिस औरत में बच्चा डाला जा रहा है वह भी स्वस्थ होनी चाहिए।
उन लोगों का मेडिकल जांच की जाती है कि वो ठीक है कि नहीं, उनका यूट्रस स्वस्थ होना चाहिए। और इस तरह की महिलाएं अगर हैं जिनका कि यूट्रस नॉर्मल है, किसी तरह का फाइब्रॉयड ट्यूमर वगैरह नहीं हो, एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत खराब नहीं हो, तो एग डोनेशन के प्रोसेस के द्वारा अधिकतर महिलाएं इस तरह के बांझपन से जो शिकार हैं, कम ओवरी के एग्स कम होने या नहीं होने के चलते वे मां बन सकती हैं। धन्यवाद।